प्यार के साथ चचम धर्मपत्नी का आज का एपिसोड भाई साहब इतना सस्पेंसफुल था, इतने ज़्यादा सस्पेंस से भरा हुआ था कि नज़र हटाने का मन ही नहीं कर रहा था। क्योंकि हम लोगों ने भाई पिछले हफ्ते से लगातार देख रहे हैं कि भाई अब कीर्ति के ऊपर वो हमला करेगा, अब कीर्ति के ऊपर हमला करेगा ठाकुर। लेकिन आज के एपिसोड में फाइनली ठाकुर ने हमला किया, और क्या हमला किया भाई साहब, मतलब देख के भाई कब कभी छूट गई। तो भाई आज की स्टोरी की चलो बात करते हैं। आज की स्टोरी शुरू होगी कि रवि काव्या के कमरे में, और काव्या लगातार उससे वही कर रही है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, प्लीज 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 कीर्ति को छोड़ के तुम भी मुझसे प्यार कर लो। तो रवि बाबा क्या करता है, गुस्से होता है कि नहीं नहीं कर सकता मैं, वो है मेरी भी, तुम पागल हो चुकी हो, तुम नशे में हो, ये वो करता है। तो वो मतलब काव्या को इग्नोर करने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश कर रहा होता है गुस्से में कि नहीं हो सकता। और वो इसी में एक बार क्या होता है, धक्का भी देता है अपने आप को छुड़ाने के लिए काव्या से, और काव्या नीचे गिर जाती है। अब इस चीज को देख के काव्या बोलती है कि देखो पहले तुमने मुझे गिराया, तुम खुद ही मुझे उठा रहे हो, है ना, क्या बात है। और बोलता है वो काव्या बोलती है कि हाँ मतलब तुम मुझसे प्यार करती हो तभी तुम ऐसा कर रहे हो, ठीक है। अब भाई रवि बहुत ज़्यादा भड़क गया था, गुस्से में आ गया था, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से अपनी गुस्से को कंट्रोल करके बहुत ही आसानी से प्यार से काव्या को समझाने की कोशिश की कि देखो काव्या ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ कीर्ति से प्यार करता हूँ, कीर्ति की जगह मैं किसी और को नहीं दे सकता। साथ तेरे साथ जन्मों तक का मैंने उसको अपनी बीवी मान लिया, और हमेशा उसको ही अपनी बीवी मानूंगा, उसकी जगह ना तुम ले सकती हो ना ही कोई और ले सकता है, इस बात को समझो, ये वो है। लेकिन काव्या तब भी नहीं समझती। काव्या लगातार बोलती है कि देखो क्या कहते हैं, जो मतलब दूसरे का प्यार पूरा नहीं करता उसको उसका भी प्यार नहीं मिलता। ऐसी काफ़ी सारी वो बातें करती है, और ये भी बोलती है कि देखना रवि तुम्हें तुम्हारा प्यार भी नहीं मिलेगा, ये मेरी बद्दुआ है, हाय लगेगी, ये सब बातें वो बोलती है। जिस पे रवि बहुत बार गुस्सा भी होता है, और कई बार वो क्या करता है, आराम से शांति से भी समझाने की कोशिश कर रहा होता है काव्या की, देखो ऐसा मत बोलो, कीर्ति से मेरी शादी होने वाली है और मैं कीर्ति से प्यार करता हूँ, बस इस बात को समझाने की बहुत देर तक लगातार कंटिन्यूअसली समझाने की कोशिश कर रहा होता है काव्या को। लेकिन काव्या नहीं समझती। एंड में क्या होता है, क्या कहते हैं, रवि जाने लग जाता है, ठीक है। लेकिन रवि के जाने से पहले क्या होता है, वो ना काव्या को धक्का दे देता है जैसे पहले जाता है उसको। अब उस धक्का देने के बाद क्या होता है, काव्या नीचे गिर के रोने लग जाती है। अब उसको देख के ना मतलब इग्नोर कर देता है काव्या को, जाने लग जाता है। लेकिन क्या होता है, काव्या को फिर वो देखता है, रोता हुआ देख के, तो फिर आता है, फिर वो काव्या को उठा के बैठाता है, फिर उसको दोबारा प्यार से समझाता है, और फिर उसको कॉफी देता है ताकि उसका नशा उतरे। और फिर उन दोनों के बीच में थोड़ी सी मतलब समझदारी वाली बातें होने लगी थी, थोड़ा सा मतलब जो चीजें थी वो संभलने लगी थी। और तभी वहां से रवि जाने लग जाता है कीर्ति को ढूंढने। लेकिन फिर एंड में जाने से पहले काव्या बोलती है कि देखो रवि, क्या एक लास्ट बात, हाँ तुम मुझे हक कर सकते हो, मुझे एक हक दे सकते हो। तो एग्री हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि जो क्या कहते हैं कीर्ति है, उसको क्या कहते हैं, रघु ने सर पे बोतल मार दी, तो इसलिए वो बेहोश हो गई, वहीं पर ही वो पड़ी हुई है, पड़ी हुई है। तो यहाँ पे ठाकुर बोलता है कि तूने इसको क्यों मारा, रघु पागल है, मुझे इसको मारना था, मुझे इसको तड़पाना था, मुझे इसको ऐसा हाल करना था, एक एक मतलब इतना दर्द से इसको तड़पाना था कि तू सोच भी नहीं सकता, मैं ऐसा करना चाहता था। लेकिन तूने क्या किया। लेकिन चल कोई नहीं, जो हुआ छोड़, तूने मतलब इसको मतलब बेहोशी हुई है, मरी नहीं है, कोई नहीं, मैं देख लूंगा इसको। अब इसी के बाद हमें ये देखने को मिलता है कि जो क्या कहते हैं प्रतीक्षा है, वो लगातार ढूंढने लग जाती है कीर्ति को कि कहाँ पे, गेट खटखटाती हुई कब्रों का, और सबसे मतलब पूछती नहीं है कि वो कोशिश करती है कि कीर्ति मिल जाए, ऐसी वो क्या करती है, एक गेट खटखटाती है। अब एक गेट वो खटखटाती है, उसी टाइम हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे कीर्ति है, वहां पर भी गेट खटखटाया गया है। और उस गेट की खटखट को सुनकर क्या होता है, सब लोग मतलब ठाकुर रघु जितने भी होते हैं सबको सब डर जाता है कि भाई कौन आ गया। अब ठाकुर और रघु के साथ एक और लड़का था, ठाकुर से बोलता है जा जाकर देख कौन है। अब इसी के साथ क्या होता है, वहां पे प्रतीक्षा भी खड़ी होती है सामने गेट के, जिसको उसने खटखटाया था। अब वो खुद अपने हाथों से गेट खोल देती है। उधर प्रतीक्षा ने गेट खोला, तो प्रतीक्षा का रिएक्शन ऐसा था कि उसने पता नहीं क्या देख लिया, और इधर रघु और बाकी सबका रिएक्शन दिखाया ही नहीं गया था। तो अब वहां पे हमें ये देखने को मिलता है कि भाई जो वो रिएक्शन होता है वो इसलिए होता है प्रतीक्षा का, क्योंकि वहां पे कुछ बच्चे होते हैं जो खेल रहे होते हैं, उसमें से एक बच्चे ने क्या किया, प्रतीक्षा के ऊपर बंदूक टांग दी थी, और टांग दी, वो बोल दिया कि मतलब कौन हो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो फिर प्रतीक्षा उनसे बहुत ही आसानी से बोलती कि क्या तुमने किसी व्हाइट ड्रेस में ब्यूटीफुल सी दीदी को देखा, तो वो बोलते नहीं, और फिर उनको गेम कंटिन्यू करने के लिए कह देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि कीर्ति के रूप में क्या होता है, क्या कहते हैं, वो वहां पे जो होते हैं होटल स्टाफ आया होता है उनके खाने पीने का इंतजाम करने के लिए, बस।
तो उसको देख के बोलते हैं कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रतीक्षा सॉरी कीर्ति वहां पे चिल्ला के बोलती है हेल्प। अब इस बात को वो लड़का सुन तो लेता है, लेकिन तभी क्या होता है, जो रघु लोगों के रघु ठाकुर का लड़का होता है वो उस टाइम खांस देता है ताकि वो आवाज दब जाए, वो बात सामने निकल कर ना आए। लेकिन उसको थोड़ा बहुत शक हो जाता है कि अंदर कुछ चल रहा है गड़बड़ सा, लेकिन वो बात वहां पे खत्म हो जाती है और वो सीन वहीं से कट हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, हमें ये देखने को मिलता है कि प्रतीक्षा वहां से जैसे बाहर निकली उन बच्चों के रूम से, वो तुरंत फोन करती है कीर्ति को। अब यहाँ पे क्या, वो भी इधर भी जो ठाकुर लोगों के कमरे से वो भी लड़का भाग गया, उसको भगा रहे हो, अब वो अंदर आके खड़े हो गए, तभी कीर्ति के फोन में उसी टाइम फोन बजता है। अब ये मैं भी सोच रहा, अभी भाई ठाकुर भी सोच रहा है कि आखिर ठाकुर ने इतना मारा इसके फोन को, कीर्ति के फोन को, ये टूटा क्यों नहीं, बंद क्यों नहीं हुआ। आजकल के एंड्रॉइड फोन तो ऐसे होते कि एक बार कस के मतलब वो टूट जाते, लेकिन इस बंदी का फोन ही नहीं टूटा, बज रहा है बार बार। तो सेम ठाकुर भी बोलता है मैंने इसके फोन को तोड़ दिया, तो फिर ये बज कैसे रहा है। और कीर्ति क्या होता है, सॉरी प्रतीक्षा क्या होती है, वो कीर्ति को फोन करते 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 आगे ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन वो नहीं ढूंढ पा रही होती। वो बोलती है कि रवि जी कहाँ है, रवि मिल जाए तो मुझे पता चलता है, कुछ हेल्प हो जाए मेरी कि आखिर कीर्ति कहाँ है। तो फिर ऐसे क्या होता है, वो फोन करती है, जब फोन नहीं उठता तो फोन कट कर देती है और आगे आती है, और जैसी वो आगे देखती है आती है तो उसको देखने को मिलता है कि भाई रवि और जो काव्य एक दूसरे को हक करके खड़े हुए थे। अब प्रतीक्षा इसको देख के पहले तो थोड़ी सी नर्वस होती है 1% से, फिर वो जाके बोलती है रवि जी एक बात ये बताइए कि क्या कहते हैं कीर्ति जी का आपको पता है। बोले नहीं। बोला क्या कहते हैं वो मेरा फोन नहीं उठाई। तो रवि बोलता है कि वो तुम्हारा फोन नहीं उठाई, क्या हुआ मेरा फोन उठाएगी। तो रवि अपने फोन को ढूंढता है, लेकिन उसको वहां पे फोन नहीं मिलता। तो वो तुरंत हॉल में जाता है, वहां पे अपना फोन ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी काव्या प्रतीक्षा को मतलब एक एटीट्यूड वाला बोलती है कि देखो आज के बाद अगर तुम हम दोनों के बीच में आई तो मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा, ऐसे बोल के वो भी वहां से निकल जाती है। अब इसके बाद रवि को फोन मिलता है, वो देखता है कि कीर्ति की 3 मिस कॉल्स हैं, और वो फिर से कीर्ति को फोन करने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कीर्ति वहीं पर ही बेहोशी की हालत में होती है एक तरीके से, और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या होता है, और वहां पे फिर से उसका फोन बज रहा होता है। अब वो कीर्ति होती है, वो बेहोशी की हालत में बोलती है रवि, और बस यहाँ पे ठाकुर बोलता है कि अब तेरा रवि कभी कोई भी नहीं आएगा यहाँ पे, अब सिर्फ मैं हूं और तेरी मौत, बस। और जैसे ही रवि का फोन कट होता है, वैसे ही क्या करता है, जो ठाकुर होता है वो अपने जो डंडा होता है, लोहे के रॉड होती है, उसको तैयार करके कस के मारता है, क्या कहते हैं, कीर्ति के ऊपर। अब कीर्ति के मारने की वजह से क्या होता है, वो बंदे के जैसे उसके मारते कीर्ति के, उसकी आंखों में कीर्ति का कुछ खून चला जाता है। अब वो उस चीज से देख नहीं पाता। अब यहाँ पे जो रघु था, उसका एक और साथी था, वो दोनों मिलकर ठाकुर का जो खून होता, सॉरी कीर्ति का जो खून होता है, जो ठाकुर की आंखों पे मुंह पे आ जाता है, उसको साफ करने में लग जाते हैं। ठीक है। अब कीर्ति इसका फायदा उठा के वहां से भाग जाती है, और रवि उधर 3 मिस कॉल्स देखकर क्या कहता है, वो एलिवेटर के पास आता है कि वो भाई वहां से कीर्ति के फ्लोर पे जाए, कीर्ति को ढूंढने की कहां पर है। और वहीं पे तीसरी साइड हमें ये देखने को मिलता है कि जो क्या कहते हैं प्रतीक्षा है, वो और काव्या के बीच में वही अनसुनी वाली बात हो रही, कहासुनी हो रही है। और काव्या बोले कि आज के बाद अगर तुम मुझे और रवि को एक साथ देखो ना, तो कभी हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश मत कर देना। तो क्या कहते हैं प्रतीक्षा बोलती है कि मैंने आखिर किया क्या ऐसा जो आप मुझ पे कर रहे हो, मैं किसी के बीच में आना भी नहीं चाहती, ये सब वो बोलती है। तो बोलती है कि तुम आना चाहो ना आना चाहो मुझे नहीं मतलब, लेकिन आज के बाद अगर तुमने हम दोनों को देखा तो हमें इग्नोर कर देना और हमें डिस्टर्ब मत करना, बस। वो सीधे से ये बोलती है और वहां से चली जाती है। अब प्रतीक्षा उसको बोलती है कि क्या बंदी है, मतलब खुद ही ने बोला, खुद ही का सुना, खुद ही चली गई, बस वहां पे बात खत्म होती है। कीर्ति का सॉरी प्रतीक्षा की किसी मैम का फोन आता है, वो बस फोन लेके वो वहां से बाहर निकलने लग जाती है। अब इसी सीन्स में क्या होता है कि भाई जब रवि एलिवेटर के पास आता है, तो उसको एक वहां पे कोई अड्डी जी मिल जाती है, उसको वो जानता है रवि। तो उनके बीच में थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी बातें बात होती है, थोड़ी सी प्यारी सी नटखट वाली। और वो दोनों क्या कहता है, फिर वो वेट करते हैं लिफ्ट का कि चलो जल्दी से लिफ्ट नीचे है, और वो कीर्ति के कमरे के पास जाए। अब उधर क्या होता है, कीर्ति वो उस कमरे से किसी तरीके से निकल के बाहर आती है और आके एलिवेटर के पास खड़ी हो जाती है, एलिवेटर को बस बंद करने का वेट करती है कि जल्दी से बंद हो, वो जाए, लेकिन वो बंद नहीं होती। अब यहाँ पे क्या होता है, ठाकुर भी आ जाता है, और ठाकुर आने के बाद क्या करता है, ठाकुर मतलब वो बाहर खड़े होकर देख रहा था एलिवेटर पे कि भाई देखो ये बंदी अंदर खड़ी है, ठीक है बढ़िया है। अब मैं क्या करूँ, अब मैं अंदर जाऊंगा, इसको मारूंगा पीटूंगा और बस काम इसका खत्म कर दूंगा। ठीक है, ओके बाय बाय, यहाँ तक होगी बात। अब इसके आगे भाई जैसे ही वो एलिवेटर के पास आता है, उसको पकड़ने के लिए वो धक्का देकर उसको फेंक देती है बाहर, और तुरंत एलिवेटर का गेट बंद हो जाता है और वो नीचे आने लग जाती है। अब हमें एंडिंग में एपिसोड की ये दिखाएगा कि रवि जो है वो लिफ्ट खुलता हुआ देखता है, और लिफ्ट के अंदर कौन होता है हमें ये नहीं पता। वहीं
कीर्ति की साइड भी हमें ये देखने को मिलता है कि एलिवेटर खुला और सामने उसको कोई ऐसा बंदा दिखा है जिसको देख के वो बहुत ज्यादा शॉक्ड है। अब इस पूरी स्टोरी लाइन के बीच में से एक छोटा-सा ऐसा प्लॉट था जो इस पूरी स्टोरी लाइन से थोड़ा-सा अलग था, क्योंकि ये पूरी पर्टिकुलर एक स्टोरी चल रही थी इसलिए मैंने उसको इसमें डाला नहीं। अब वो स्टोरी क्या थी? अगर आपको याद हो, जो मतलब भविष्यवाणी करती है जिसके ऊपर माता का वो है आशीर्वाद है, वो क्या करती है, वो एक मंदिर के पास होती है, वहाँ पे बहुत बड़ी माता की वो होती है मूर्ति, वहाँ पे बैठ के ना कोई पूजा कर रही होती है और 2 पंडित होते हैं मेरे ख्याल से, लेकिन ब्लैक कलर की ड्रेस में होते हैं। अब वहाँ पर क्या होता है, जैसे क्या कहते हैं, प्रतीक्षा गेट खोल के कुछ देखती है ना, वैसे ही वो बोलती है कि मैंने खून देखा, आज उस लड़की का खून होने वाला है, ये कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है? वो पहले ये बोलती है, जो लिखा है वो होना ही है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, उसको बदल नहीं सकते, ये सब हो रहा होता है। जो नॉर्मल सी बात है वो पहले एपिसोड्स में बोलते हुए आ रही है। लेकिन वहाँ पे एक चौंकाने वाली बात ये थी कि उसने ये बोला कि ये जो लड़की है, आज इसका अच्छा दिन है, बहुत मतलब खुशी का दिन है। आज के दिन ऐसा मत करो, आज के दिन उसको बचा लो, आगे चल के उसके साथ जो करना है वो कर लो। अब यहाँ पे वो जो ये बोल रही थी, वो वहाँ पर ना जो सीन जिस सीन के बीच में हुआ उसको देख के ऐसा लग रहा था कि ये प्रतीक्षा के लिए, ना कि कीर्ति के लिए। लेकिन जब हमें देखने को मिला कि वो प्रतीक्षा के लिए नहीं है, वो कीर्ति के लिए था, तो वहाँ पे थोड़ा-सा लगा कि यार ये मतलब इतना चेंजमेंट क्यों हो गया उसके दिमाग में? और तो उसी टाइम एक पंडित जी आ जाते हैं और पंडित जी का भी भाई बहुत कंट्रोवर्शियल मुद्दा हो सकता है कि वो ब्लैक ड्रेस में क्यों है? सिंपल सी बात है। अब वो भी आते हैं, उनसे भी बोलते हैं कि भाई पंडित जी आप कोई पूजा करिए, उस बच्ची को बचा लीजिए, आज उसका इतना स्पेशल दिन है, इतना खुशी का दिन है, उसके साथ ऐसा मत करिए, ये वो पूजा-वूजा करे। तो पंडित जी बोल बड़े मतलब एक बड़ी सी हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कुछ बातें बोलता है, मतलब यही है कि जो होना होगा वो होकर रहेगा। पैदा होते ही आपके जो मतलब मरने का दिन होता है वो तय हो जाता है, अब आप उसको बदल नहीं सकते, चाहे कुछ हो जाए। बस बात खत्म। अब वो इस बात को सुन के वो वहाँ से भागती है रवि के जो वेन्यू वहाँ पर। और जाके बोलते हैं कि खून, खून वहाँ पे खून हो रहा है, बचा लो उसे कोई, बचा लो उसे कोई। अब इस बात को देख के जो रवि की मम्मी होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है कि क्या कर रही है, पूरा का पूरा जो ये इवेंट है खराब कर रही है। तो बोलती है अगली बार अगर मुझे यहाँ पे दिखेंगे तो उसके साथ होते हुए उस औरत के, तो अगर ये मुझे अगली बार यहाँ पे दिखे तो ऐसी पुलिस कंप्लेंट फाइल करूँगी कि इसको कभी काम नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ कीर्ति की मम्मी जो होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है कि आखिर इसने ये क्यों कहा? लेकिन जब उसको लेके जा रहे होते हैं तभी वो क्या करती है, प्रतीक्षा के इवेंट से गुजर रही होती है और प्रतीक्षा की चाची से उसकी नज़रें मिल जाती हैं। और वो बोलती है कि जो भी पूरा का पूरा ये खेला हो रहा है, जैसे ही सारी की सारी चीज़ें चेंज हो रही है, नेचर में जैसे-जैसे सब चेंजेस हो रहे हैं, जो भी होना है वो सिर्फ़ इसकी वज़ह से हो रहा है, यानी कि प्रतीक्षा की चाची की वज़ह से हो रहा है। अगर प्रतीक्षा की चाची ना मल्हार से शादी करवाती, तो ना ही कीर्ति के साथ कुछ होता और ना ही जो अभी हो रहा है घर के अंदर या जो भी हमें शो में दिखाया जा रहा है, वो होता। लेकिन उस बात को क्या करती है, वो इग्नोर करके प्रतीक्षा की बहन को, जो किंजल, उसको खींच के बोलती है कि देख तेरी बहन खतरे में, उसको बचा ले। सिंपल सी ये बात बोलती है और ये बात बोलते हुए उसको वहाँ से ले जाते हैं। अब यहाँ पे उसकी चाची क्या है, वो सिंपल सी बात है, इस सब बातों को किसी न किसी तरीके से हटाना चाहती है दूसरे के दिमाग से, तो वो बोलती है कि जा जाके प्रतीक्षा को लेकर किंजल को। अब किंजल होती है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों बोला? तो बोलते अरे वो तो पागल है, पूरे गाँव में ऐसे ही घूमती रहती है, उसको पता है क्या? कुछ भी नहीं पता, तू जा जाके अपनी बहन को लेकर आ। तो किंजल बोलती है अगर वो पागल है तो उन्हें कैसे पता कि मेरी कोई बहन है? अब इस पर प्रतीक्षा की चाची का कोई रिएक्शन नहीं दिखाएगा, लेकिन किंजल का जो रिएक्शन था, वो सच में सोचने वाली बात थी कि उसकी चाची की बात को वो कर रहा है कॉन्ट्राडिक्ट। अगर ये पागल है तो आखिर इसको पता कैसे था कि किंजल की कोई बहन है? सिंपल सी बात है। और बस वहीं पर ही फिर हमें आगे के सीन दिखाया जाता है कि वे प्रतीक्षा को जो लड़के थे वो बच्चे मिले हैं, वो खेल रहे गेम में, वो सब बातें होती है उसके बाद। तो ये था आज का पूरा एपिसोड। आज का एपिसोड बताओ, अगर काव्य और रवि की जो इंसिडेंट हुआ अगर उसको हटा दे, तो पूरा का पूरा जो शो था, पूरा का पूरा एपिसोड था, वो इतना ज़्यादा सस्पेंस से भरा हुआ था, इतना ज़्यादा ड्रामा से भरा हुआ था कि भाई 1 मिनट भी नज़र हटाने का मन नहीं हो रहा था। बहुत मज़ेदार एपिसोड था और सच में आज का एपिसोड ना वर्थ है देखने के लिए। जिसने भी भाई अभी तक फॉलो नहीं किया, आज के एपिसोड को ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा। और आज के एपिसोड को भी मैं 5 में से 5 रेटिंग दूँगा, बहुत ज़्यादा फैबुलस एपिसोड था। और अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया, अगर आपको हमारी इसी तरीके से रिव्यूज़ चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे धर्मपत्नी के आने वाले एपिसोड्स के कोई भी रिव्यूज़ मिस ना हो। तो इसी के साथ लेता हूँ मैं आपसे इजाज़त, मिलते हैं आपसे कल धर्मपत्नी के एक और एपिसोड के रिव्यू के साथ। बाय बाय।